श्रीमद्भागवत गीता रत्न महाकाव्य में प्रथम अध्याय के चौथे श्लोक में दुर्योधन कहता है, गुरु द्रोणाचार्य जी से कहता है कि मेरे सेना में भी विराट अर्जुन भीम सभीर भरे, मेरे सेना में भी विराट अर्जुन भीम सभीर भरे, युद्ध कला में द्रोण गुरु महाशक्ति समक्ष में कौन ठहरे। द्रोण युद्ध कला में द्रोण गुरु महाशक्ति समक्ष में कौन ठहरे। दुर्योधन कहता है कि अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथ। दुर्योधन जब गुरु द्रोणाचार्य जी से कहता है कि आपका बुद्धिमान शिष्य कितना अच्छा तरीका से सैन्य व्यूह की रचना किया है, आप देखें, फिर वह समझता है कि मैंने गुरु द्रोण को अपमानित करने वाला शब्द बोला है, फिर वह गुरु द्रोण को खुश करने का कार्य कर रहा है। कह रहा है कि इस सेना में भी, अर्थात हमारे सेना में भी भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, जबकि महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद, इन सब के तरह हमारे सेना में भी अनेकों वीर धनुधर हैं, परंतु हमारे गुरु द्रोणाचार्य के जैसे महारथी के सामने कौन ठहर सकता है। कहते हैं कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दृष्टिद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे दुर्योधन को भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक मानता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। दुर्योधन को भय था कि उस सेना में भी बहुत बड़े बड़े योद्धा भरे पड़े हैं और हमारे सेना में भी बड़े बड़े योद्धा हैं, वीर महारथी हैं, परंतु वह सचेत करना चाहता था अपने गुरु द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह जी को, कि आप पांडवों के प्रति स्नेह न रखें, बल्कि दुश्मन की भांति कठोरता के साथ में युद्ध करें, तभी हमारी विजय निश्चित हो सकती है। वह इसीलिए व्यग्र था, इसी भाव से सबसे बात करता था, जिस बात के कारण सबको अपमानित करता था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।